नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है रत्नाज़ होम रेसिपीज़ में। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 तरह की स्वीट्स की रेसिपी। इस तरीके से इन सभी स्वीट्स को आप बनाकर आराम से तैयार कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जो हमारी स्वीट्स है बनकर तैयार होती है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी को। तो इसके लिए कढ़ाई मैंने ली है, इसमें थोड़ा सा घी मैं डाल रही हूँ और काजू और बादाम को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम मैंने लिए हैं, तो इन्हें भून लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं, इनके बिना भी जो बर्फ़ी है उसे बना सकते हैं, या और ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है मैंने। इसे निकाल लेंगे और 1/4 कप देसी घी मैंने लिया है। अब इसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। इस तरीके से बनी हुई ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनती है और खाने में ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पर 1 कप बेसन मैंने लिया है, छान कर लिया है। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, इसके लिए मोटा बारीक जो भी आपके पास हो छान कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना हो। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है, लगातार चलाते हुए, ताकि ये जले नहीं। इसको भूनने के लिए आप मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना जो बेसन है जल सकता है। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे भूनना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बेसन काफ़ी बढ़िया से भून चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है और आप कलर भी देख सकते हैं इसका चेंज हो चुका है। जो हमारा बेसन है बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है। इसे निकाल लेते हैं हम कढ़ाई से और इसका ही इस्तेमाल हम करेंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई को ले लिया है, बेसन को निकाल दिया है। आधा कप मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है, इसमें कोई भी दूध आप डाल सकते हैं। गैस को मैंने बंद किया हुआ है अभी इस समय पर, और इसमें आधा कप मिल्क पाउडर मैंने डाला है। आप इसकी जगह मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, बिना मिल्क पाउडर के भी इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। अब इसमें चीनी भी डाल लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे और आधा कप मैंने चीनी डाली है। अब इसे घुलने तक हम पकाएंगे, ताकि चीनी बढ़िया से घुल जाए। इस तरीके से हमें चीनी को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीनी की जगह आप चाहें तो मिश्री का पाउडर ले सकते हैं, या खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांड को आपको बाद में डालना होगा, दूध में नहीं डालना है। जब इसमें हम बेसन डाल देंगे उसके बाद डालना है। तो यहाँ पर ये चीनी काफ़ी बढ़िया से घुल चुकी है, दूध में काफ़ी बढ़िया से उबाल आ रहा है। अब इसमें जो बेसन हमने भून कर रखा था उसे भी ऐड कर लेते हैं और इसे भी मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने। 3 से 4 मिनट में ही जो हमारा मिक्सचर है बढ़िया से डो के फॉर्म में आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया इससे बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से पका लेते हैं। फ्लेम को लो ही रखना है पूरे प्रोसेस में, मीडियम या हाई नहीं करना है। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पका ले रही हूँ मैं। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना। अब इसमें 2 इलायची का पाउडर मैंने बनाकर डाला है। फ्रेश इलायची को कूट कर पाउडर बनाया। जो ड्राई फ्रूट हमने भुने थे उन्हें भी कट करके डाल लिया। इस तरीके से ड्राई फ्रूट डालने से इनका जो क्रंच है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप अगर मावा डालना चाहते हैं या खांड डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर डालिएगा, पहले मत डालिएगा। तो यहाँ पर इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया। इसे निकाल लेंगे और इसे सेट होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है। आप कोई भी थाल परात वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें घी लगा लीजिएगा। मैंने इस पर बटर लगाया है और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसे डाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर बचा रही हूँ, इसकी हम और दूसरी शेप बनाकर तैयार करेंगे। तो इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे इसमें, ताकि ये बढ़िया सेट हो जाए। और उसको सेट करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इस तरीके से छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो इसे मैंने रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए, और जो बाकी का मिक्सचर था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसे हम बढ़िया सी शेप दे देते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसके पेड़े बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। मैं इसे एक नई शेप देने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो देखिए, आप चाहें तो हाथों से इस तरीके से शेप देकर इसे बना सकते हैं, या फिर रोल भी बना सकते हैं इसके आप। तो इसे हम इस हार्ट शेप से बनाने वाले हैं। इस तरीके से किसी भी कुकी कटर का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का मोल्ड है, तो इससे मैं बना रही हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग तरह की शेप इन्हें दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, दिखाई देती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो सभी को इसी तरीके से बना लेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया था उससे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो हमारी शेप है बनकर आ रही है। इसी तरीके से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। और जो हमने केक टिन में सेट होने के लिए रखा था मिक्सचर, वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे साइडों से इस तरीके से लूज़ कर लेंगे, ताकि आराम से निकल जाए। तो हल्का हल्का इस तरीके से मैंने इसे स्क्रैप किया है और इसे
इस तरीके से टैप करेंगे हल्का सा तो ये बाहर आ जाता है बहुत ही आराम से। इसके ऊपर का बटर पेपर भी हम हटा लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से बनी हुई ये मिठाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप रक्षाबंधन पर, दिवाली पर या किसी भी त्यौहार पर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है कि आपने एक बार इसे बनाया तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। आप इसे बिना मिल्क पाउडर, बिना मावे के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, लेकिन उस तरीके से बनी हुई मिठाई भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मुलायम जो हमारी बर्फ़ी है बनकर तैयार हुई है। इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा पिस्ता के साथ और रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश किया है। जो हमारी हार्ट वाली बर्फ़ी है वो भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है और बिल्कुल इस तरीके की लगती है कि जैसे हम मार्केट से इसे लेकर आए हैं। आप चाहे तो इसे सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं या इसी तरीके से इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा ली है 1 कप, जो कि सिर्फ 5 रुपए में आई है, और इसमें मैं 2 पिंच नमक डाल दे रही हूँ। किसी भी मीठे में ज़रा सा नमक डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब इसमें बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अगर आप करें तो 1/4 टीस्पून डालिएगा। मैंने आधा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और इस तरीके से चम्मच को नाप कर डाला है। घर के नॉर्मल स्पून का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डालडा घी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो इसका टेस्ट है काफ़ी बढ़िया लगता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मैदा में मैंने 1/4 कप घी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे करते हुए पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें मसल-मसल कर तैयार नहीं करना है। इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से इसे तैयार करना है। इस पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है और इसे जोड़ लेना है इस तरीके से। इसका हमें डो नीड नहीं करना है। इस तरीके से आपस में जुड़ जाए तब तक इसे हमें आपस में बांधना है। ये आपस में जुड़ चुका है और डो हमारा रेडी है। बस इसी तरीके का डो हमें तैयार करना है। इसे मसलना नहीं है। इसे छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। तो 1 कप चीनी ली है मैंने, साथ ही में आधा कप पानी डालेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए तब तक इसे पका लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में जो चाशनी है बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया से इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 रुपए की मैदा और 1 कप चीनी में ढेर सारी बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं क्योंकि चीनी घुल चुकी है, तो थोड़ा-सा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। इससे जो चीनी है क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी और ना ही बालूशाही पर इसकी लेयर जमेगी। तो यहाँ पर 2 इलायची भी मैंने इसमें डाल दी है फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इलायची को मैंने कूट कर डाला है। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई और भी फ्लेवर डाल सकते हैं अपनी मनपसंद का। तो चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस तरीके की चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। किसी तार की चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है। इस तरीके की चिपचिपी चाशनी बनानी है। इसे साइड में रख देते हैं और जो हमने डो तैयार किया था उसे ले लेंगे और आप डो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से हमारा रेडी हुआ है। इसे हल्के हाथों से इसी तरीके से तोड़ते हम बार-बार मिक्स करेंगे। इसे नीड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा डो को बिल्कुल भी नीड नहीं करना है। इसी तरीके से तोड़-तोड़ कर जोड़ेंगे तो जो हमारी बालूशाही है बहुत ही बढ़िया बनेगी। अंदर से बहुत ही खस्ता और रसीली बनेगी। तो इसे हमने अच्छे से तोड़-तोड़ कर जोड़ लिया है 10 से 12 बार। उसके बाद इसे हल्के हाथों से रोल करेंगे। हल्के हाथों से ही रोल करना है और जितनी छोटी-बड़ी आप बालूशाही बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी या छोटी बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल छोटी-छोटी बालूशाही बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ इस तरीके से तोड़कर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैं हल्की-सी बालूशाही की शेप इसे दे दे रही हूँ। इस तरीके से छोटा-सा पोर्शन मैंने लिया था, उसमें बीच में हल्का-सा प्रेशर देके दबा लेंगे। इस तरीके से तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आप चाहें उस तरीके से इन बालूशाही को बना सकते हैं। तो तेल को मैंने पहले ही रख दिया है कढ़ाई में। अभी सिर्फ आधा मिनट हुआ है गैस पर रखे हुए तेल को और इसमें हम बालूशाही डाल लेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी इन्हें बना सकते हैं और इसी तरीके का ऑयल होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है, तभी बढ़िया से पकेगी जो बालूशाही है। पूरे प्रोसेस में फ्लेम को लो रखेंगे और पूरे पेशेंस के साथ इसे बनाना है। आप जल्दबाजी करेंगे तो बालूशाही जो है वो कच्ची रह जाएगी। धीरे-धीरे करते हुए इस तरीके से ऊपर फ्लोट करने लगेगी। आप खुद देख सकते हैं सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही सारी बालूशाही ऊपर आ जाती है इस तरीके से। अब इन्हें हल्के हाथों से उलट-पलट कर लेंगे क्योंकि इस समय पर ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो हल्के हाथों से इन्हें पलटना है। एक ही बार में सारी बालूशाही मेरी आ गई थी कढ़ाई में, तो इसे इसी तरीके से उलट-पलट करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पका लेना है। तकरीबन 15 से 16 मिनट इन्हें लगेंगे पकने में और जो हमारी बालूशाही है काफ़ी बढ़िया से बनकर तैयार होगी। इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया बालूशाही घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इससे पहले भी मैंने बालूशाही की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बड़ी बालूशाही बनाई थी। इस तरीके से आप चाहें तो छोटी बालूशाही बना सकते हैं या फिर बड़ी भी बना सकते हैं। इन पर काफ़ी बढ़िया से कलर आ चुका है, 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए। अब इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इनका, इसी स्टेज पर इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद चाशनी में इन्हें डालेंगे। चाशनी को गर्म कर लीजिएगा, अगर ठंडी हो गई हो तो। चाशनी हमारी जो है गर्म है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ हमारी बालूशाही को और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें बीच-बीच में चलाते हुए हम चाशनी में छोड़ेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, वरना जो बालूशाही है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। जैसी आपको चाशनी चाहिए हो बालूशाही में, उसके हिसाब से आप इसे चाशनी में छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसे 1.5 मिनट के लिए छोड़ा था और उसके बाद सभी बालूशाही को निकाल कर अलग रख लिया था। तो हमारी बालूशाही काफ़ी बढ़िया से सोक हो चुकी है, चाशनी में अंदर तक जा चुकी है चाशनी। तो इन्हें निकाल लेते हैं। बड़ी बालूशाही बना रहे हो आप तो 2 मिनट के लिए पूरी तरीके से छोड़ दीजिएगा चाशनी में, उसके बाद निकालिएगा। अब इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। उसके बाद जो हमारी बालूशाही है रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बालूशाही हमारी बनकर तैयार हुई है। इसे थोड़ा-सा गार्निश करेंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। थोड़े-से पिस्ता और गुलाब की पत्तियों के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। आप चाहें तो इसी तरीके से भी इसे एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो हमारी बालूशाही है बनकर तैयार हुई है। तोड़कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर तक जो चाशनी है काफ़ी बढ़िया से जा चुकी है इसमें। आप चाहें तो इसे होली पर बनाइए, दिवाली पर बनाइए या फिर रक्षाबंधन पर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार होती है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम दूध को काढ़ेंगे जिससे कि हम मालपुए का बेस बना सकें। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। कोई भी दूध आप ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क होगा तो उससे जो मालपुए हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और रबड़ी भी इसी में से हम निकाल लेंगे। इसे पका लेते हैं जब तक कि ये बढ़िया से कढ़ ना जाए। हमारा जो दूध है तकरीबन ये आधा रह जाना चाहिए, तब तक इसे हमें पकाना है। बीच-बीच में चलाते रहेंगे और इसी तरीके से इसे पका लेंगे। आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसे पका सकते हैं, जिससे कि और जल्दी पक जाता है। एक हिस्से में हम पकाएंगे इस तरीके से तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 बार में आप इसे पका सकते हैं। 2 कढ़ाइयाँ ले लीजिएगा, आधा-आधा करके जल्दी से पक जाएगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है। तो इसे मैं इसी तरीके से पका लेती हूँ। इसे बीच-बीच में चलाते हुए हम पका लेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बीच-बीच में चलाते रहना है और तले तक लेकर जाना है स्पैचुला को, ताकि तले में जो दूध है वो लगे नहीं। इस तरीके से चलाते हुए इसे मैंने इतना पका लिया कि जो दूध है वो आधा हो गया है और काफ़ी इसमें मलाई भी आ गई है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें से आधा दूध हम अलग निकाल लेंगे और आधे की हम रबड़ी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं निकाल ले रही हूँ। 1 कप भर के मैं ये दूध निकाल रही हूँ और बाकी की हम रबड़ी बना लेते हैं, ताकि अलग से हमें रबड़ी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैंने जो दूध बचा है उसमें 2 चम्मच चीनी डाली। आप चाहे तो और कम कर सकते हैं या चीनी को बढ़ा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें मीठापन कर सकते हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए मैं और पका लूँगी। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे गैस से उतार लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है जो हमारी ये रबड़ी है। आपको अगर पतली रबड़ी चाहिए हो तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा, थोड़ी सी पतली हो जाएगी। इसे मैं उतार लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप चीनी में 1 कप पानी डालकर हम पका लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। जितनी चीनी है उतना ही हमें पानी लेना है, उसे पका लेना है बीच-बीच में चलाते हुए। इस तरीके से चीनी घुल जाएगी। उसके बाद इसमें हम इलायची डालेंगे और इसी के साथ में इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं, जिससे कि मालपुए का कलर भी बढ़िया हो जाएगा। चाशनी को इस तरीके से चेक कर लेंगे। चीनी घुलने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बढ़िया से पका लिया है। चिपचिपी चाशनी बनानी है, किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है। साइड में रख देंगे चाशनी को कवर करके और जो हमने दूध रखा था गाढ़ा किया हुआ मालपुए बनाने के लिए, उसे डाल दिया है मिक्सी के जार में। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने मैदा ली है। इसकी जगह आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मैदा मैं इसमें डाल दे रही हूँ और बाकी मैदा हम बाद में ऐड करेंगे। और इसी के साथ में 1 चम्मच इसमें सूजी डाल रही हूँ। इन्हें बढ़िया से चर्न कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी की मैदा बची थी उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़े से दूध की आवश्यकता लगे तो इसमें आप डाल सकते हैं। इसे मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें सारे मिक्सचर को निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे मिक्सी के जार में डालकर, ताकि जो मिक्सचर है वो बढ़िया से
हमारा तैयार हो जाए। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मिक्सचर है इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मालपुए का जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। इस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं इन्हें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं इसकी जगह। और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। और इस तरीके से इस मिक्सचर को हम डालेंगे धीरे धीरे करते हुए। कोई भी आप कप या फिर कटोरी रख लीजिएगा, उसी के नाप से बनाएंगे तो आपके जो मालपुए हैं बराबर बनेंगे। थोड़े छोटे बड़े भी हो जाएं तब भी कोई बात नहीं, टेस्ट तो बढ़िया ही आने वाला है इनका। तो यहाँ पर ये 2 मैंने मालपुए बनाए हैं। आप चाहें तो एक एक करके बना सकते हैं, 3-4 भी एक साथ बना सकते हैं। इस पर ऊपर से इस तरीके से ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी ये बढ़िया से पक जाए, क्योंकि नीचे से पक रहा है ऊपर कच्चा है। तो धीरे धीरे करते हुए हम इस पर ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि पलटना भी आसान हो जाए इसे। और इस तरीके से मैं चिमटे की हेल्प से इसे पलट दे रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे इन्हें पलट कर बना सकते हैं। और इन्हें इसी तरीके से पका लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। इस तरीके से आप मालपुए एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा टेस्ट आता है इनमें, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनकर तैयार होते हैं हमारे मालपुए। ये सिक गए हैं, इन्हें निकालेंगे और जो चाशनी हमने तैयार की थी उसमें इन्हें डिप करेंगे। चाशनी अगर ठंडी हो गई हो तो उसे फिर से थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्हें डालना है चाशनी में। चाशनी को मैंने गैस पर रखा है, तो ये ठंडी हो गई थी तो मैंने गर्म कर लिया। और मालपुए जितने आप मीठा करना चाहते हो उसके हिसाब से चाशनी में डालिएगा। 2 मिनट के लिए डालेंगे तो बिल्कुल ठीक मीठा होगा, और ज़्यादा देर के लिए डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसे रख सकते हैं चाशनी में, जितना मीठा करना हो। मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ा है, उसके बाद इसे निकाल लिया है। और किसी चिलनी पर रखेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाए। और उसके बाद इन्हें सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट मुलायम जो हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें चलनी पर रख देती हूँ मैं। और बाकी के भी हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी को इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, उसके बाद इन्हें सर्व कर लेते हैं। सभी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया और यहाँ पर 9 से 10 हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। और जो रबड़ी थी उसे भी मैंने गार्निश कर लिया है। इस तरीके से आप भी इस मालपुए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रबड़ी के साथ इंजॉय करना चाहें तो रबड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या इसी तरीके से भी इन्हें खा सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें सर्व कीजिएगा। और एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया जो हमारे मालपुए हैं बनकर तैयार होते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है, जिसे मैंने पहले ही भून कर रखा था। आपके पास भुनी हुई मूंगफली ना हो तो आप भून सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट के लिए मैंने भून लिया। उसके बाद इनका छिलका उतार लिया है। 1-2 छिलके रह भी जाएं तो कोई बात नहीं है, ये भी चलेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा पीसेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। इसकी जगह कोई भी चॉकलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साइड में रखेंगे मेल्ट होने के लिए। और यहाँ पर मैंने मूंगफली को मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसे दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है। मिक्सी के जार को पल्स पर 2-3 बार चलाना है। और इस तरीके से जो हमारी मूंगफली है तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इस तरीके से दरदरी रहेगी तभी ये जो है मूंगफली हमारी बढ़िया लगती है खाने में, क्रंच आता है। तो थोड़ी सी मूंगफली मैंने साइड में रख दी है इसमें से। और जो हमने चॉकलेट रखी थी इसे इस तरीके से हम मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करते समय आप चाहें तो इसमें घी, ऑयल या मक्खन डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से उबलता हुआ दूध भी डाल सकते हैं। दूध अगर आप डालें तो उबलता हुआ डालिएगा। 2 से 3 चम्मच करीब मैंने दूध डाला है और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जो चॉकलेट है बढ़िया से मेल्ट हो गई है। अब इसे मूंगफली में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए, अपने भाई के लिए इस मिठाई को आप ज़रूर बनाइएगा। आपको और आपके भाई को ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर चॉकलेट को मैंने मिक्स कर लिया है मूंगफली में। उसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर केक टिन में पहले ही बटर पेपर को लगा कर रखा है। इसी तरीके से आप सेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। या फिर आप अपनी मनपसंद शेप में भी इसे बना सकते हैं कुकी मोल्ड से। तो यहाँ पर इसे मैंने इस तरीके से फैला लिया है, स्पून को साफ कर लिया है। अब इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद जो हमारी ये चॉकलेट है बढ़िया से सेट हो जाएगी। और उसके बाद इसे हम कट करके गार्निश करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सेट हो गई है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाती है। उसके बाद से इस तरीके से निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाया तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। और इसे कट करने के लिए मैंने नाइफ़ को लिया है। नाइफ़ हमारा शार्प होना चाहिए। अगर चॉकलेट ना कट रही हो तो जो आपका नाइफ़ है उसे थोड़े से गर्म पानी में
डिप करने के बाद कट कीजिएगा। बहुत ही आसानी से जो चॉकलेट है वो कट कर तैयार हो जाएगी। ये हमारी मूंगफली की चॉकलेट बार बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप इस रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। या वैसे भी कभी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरीके से इन्हें बनाकर आप तैयार कर सकते हो। आप चाहे तो इसी तरीके से इन्हें एंजॉय कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा चॉकलेट से गार्निश करके भी इन्हें एंजॉय कर सकते हो। तो मैं थोड़ी सी चॉकलेट इस पर लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस तरीके से पूरे को ही डिप कर सकते हैं चॉकलेट में, या फिर मैं जिस तरीके से कर रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आधी आधी चॉकलेट को इस तरीके से जो डार्क चॉकलेट है उससे कवर कर रही हूँ। इससे जो हमारी चॉकलेट की बर्फ़ी है बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और आपको कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाई है। बिल्कुल मार्केट जैसी जो हमारी ये चॉकलेट बार है बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे सेट होने के लिए रखा है मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में, उसके बाद इसे लिया है, बिल्कुल बढ़िया सेट हो गई है। इसे सर्व कर लिया है। आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। आप चाहें तो इस तरीके से इन्हें बना सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने गार्निश करके इन्हें दिखाया उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की ये सभी रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके की बहुत सी रेसिपीज़ आप चैनल पर देख सकते हैं, तो चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।